दोस्तों नमस्कार। कल एक खबर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से निकलकर सामने आई थी। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय का एक करीबी सहयोगी, जो बीजेपी का जिला उपाध्यक्ष भी था किसान मोर्चा का, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज उस केस में दोनों आरोपी जो हैं, जिन्होंने बहुत ही नज़दीक से उस बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की गोली मारकर हत्या कर दी, वो लोग भोपाल से करीब 40 से 50 किलोमीटर दूर एक जगह से गिरफ्तार किए गए हैं। और इन दोनों शूटरों को गिरफ्तार करने के बाद मोनू कल्याणी की हत्या क्यों की गई है, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। तो मोनू कल्याणी को लेकर जिस तरह से बवाल इस वक्त मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में देखने को मिल रहा है, वो अब कहीं ना कहीं शांत होता दिखाई दे रहा है। दोनों शूटर पकड़े गए हैं। पकड़े जाने के बाद इस केस में क्या कुछ खुलासा हुआ है, मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। एक बार फिर से आप सभी को नमस्ते करते हैं। मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रही हैं रोज़ाना की तरह BDF न्यूज़। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। बाइक पर जिन दो बदमाशों को आप देख रही हैं, दरअसल ये पेशेवर क्रिमिनल नहीं है, लेकिन यही दो लड़के हैं जिन्होंने बीजेपी के नेता और युवा नेता और भाजपा जनता युवा मोर्चा का जो उपाध्यक्ष था मोनू कल्याणी, उसकी गोली मारकर इसने हत्या की थी। इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने भोपाल के नज़दीक एक जगह है मंडीदीप, वहाँ से गिरफ्तार किया है। ये वहाँ पर अपने एक रिश्तेदार के पास छिपे हुए थे। वारदात में जो इस्तेमाल की गई थी बंदूक, पिस्टल, वो फिलहाल बरामद नहीं हुई है। इसके बारे में इन दोनों ही बदमाशों से, दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अब पुलिस का इस पूरे केस में ये मानना है कि हत्या करने वाले दोनों लड़के यानी पीयूष और अर्जुन, इस घटना में बीजेपी का नेता और एक शामिल है। मतलब ये दोनों आरोपी अब इस बात का दावा कर रहे हैं कि इन दोनों ने तो सिर्फ गोलियां चलाई थी, लेकिन आदेश कहीं और से आया था। यानी एक और बीजेपी का नेता है जिसने खुद बीजेपी नेता को जान से मारने की सुपारी इन दोनों को दी थी। साथ ही इन दोनों की भी रंजिश थी, इसलिए इसका फ़ायदा उसने उठाया और इन्हें सुपारी दे दी गई ताकि ये उसे मार दें। देखिए, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी का नेता है फिलहाल वो इंदौर छोड़कर फरार हो चुका है। यानी जब इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया गया था, इसकी तैयारी चल रही थी, उससे पहले ही उसने शहर छोड़ दिया है। और कौन है वो, क्या नाम है उसका, अभी पुलिस ने किसी भी तरह से नाम उजागर नहीं किया है ताकि वो कहीं अलर्ट ना हो जाए। लेकिन पुलिस के पास उस आरोपी का नाम है, उस बीजेपी नेता का नाम है। अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर खुद बीजेपी का नेता बीजेपी के नेता को मारने की सुपारी क्यों देगा। तो इसमें जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, जैसा मैंने आपसे कल भी बताया था कि मोनू कल्याणी का कद बीजेपी में लगातार बढ़ता ही जा रहा था और वो शहरी आवास विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का काफ़ी करीबी था। इस वजह से उसको बहुत फ़ायदा मिल रहा था। तो आसपास के लोग उससे जलते थे। जलन के बाद उसकी हत्या करने की पूरी प्लानिंग बनाई गई। और ये दोनों लड़के पीयूष और अर्जुन, ये दोनों पहले से ही खार खाए हुए थे, एक ही जगह के दोनों रहने वाले थे। तो बीजेपी के नेता ने इन दोनों को मोहरा बनाया और इन्हें भड़काकर, इन्हें हाथ में बंदूक थमाकर उन्हें मारने के लिए भेज दिया और इन्होंने अपना काम करके फिर वहाँ से फरार हो गए थे। अब देखिए, जानकारी जो मिली तो उसमें यही कहा गया कि मोनू कल्याणी हर साल रविवार को इसी महीने में एक भगवा रैली निकालता था। इस बार भी वो यही काम करने जा रहा था और इसी के तहत उसने कई पोस्टर, बैनर छपवा रखे थे और उसका उद्देश्य था कि भगवा रैली वो निकालेगा। लेकिन पोस्टर, बैनर चिपकाते समय ही शाम को रैली निकलती रविवार को, और रविवार की सुबह ही उसे गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया गया और कहा गया, धमकी भी दी गई थी कि तुम ये यात्रा ना निकालो। लेकिन मोनू कल्याणी ने उन बदमाशों की या उन दुश्मनों की या फिर उन फ़ोन कॉल्स की नहीं सुनी जिसमें उसे धमकी मिल रही थी कि भगवा रैली तुम्हें नहीं निकालना है। अब देखिए दोस्तों, दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो दोनों बता रहे हैं कि अगर वो मोनू कल्याणी को नहीं मारते तो मोनू कल्याणी उन्हें मरवा देता। अब देखिए, मोनू कल्याणी तो इस दुनिया में है नहीं, उसकी हत्या हो चुकी है, वो कहाँ से सफाई देने आएगा। लेकिन आरोपी जो अब कह रहे हैं उसी बात पर पुलिस फिलहाल यकीन मान रही है और इसी एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। आरोपियों ने एक बात और कबूली है कि पहले तो वो मोनू कल्याणी से ये पूछने गए थे कि भगवा रैली कब निकालोगे। तो मोनू कल्याणी ने कहा कि शाम 6 बजे या 5 बजे के बीच में वो रैली निकाली जाएगी। तो वहाँ पर उन दोनों आरोपियों ने सबसे पहले मोनू कल्याणी से ऐसा नहीं करने के लिए कहा था। लेकिन जब मोनू कल्याणी ने उनकी बात नहीं सुनी, तभी उस पिस्टल से गोली चलाई गई। पिस्टल कहाँ से आया, अभी शुरुआती दृष्टि में देखा जा रहा है कि जिस बीजेपी के नेता ने इन बदमाशों को, इन आरोपियों को
मोनू कल्याणी की हत्या की सुपारी दी थी, उसी ने पिस्टल का भी इंतज़ाम किया था। लेकिन जब वो नेता पकड़ा जाएगा तो इस बात से पर्दा उठ पाएगा कि क्या वाकई में इस बातों में दम है या नहीं है। फिलहाल जो समर्थकों का बवाल देखने को मिल रहा था, आरोपियों के घर जलाए जा रहे थे, गाड़ियाँ जलाई जा रही थी, वो सब मामला शांत हो चुका है और मोनू कल्याणी के दोनों आरोपी इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में अब शांति व्यवस्था बहाल हो चुकी है। इस मामले में जैसा मैंने कल भी जिक्र किया था कि कैलाश विजयवर्गीय साहब ने ये कहा था कि एक बीजेपी का कार्यकर्ता मारा गया है और किसी भी तरह से शहर में अशांति वाला माहौल नहीं है, 10-20 लोग नहीं मारे गए हैं, यानी गैंग वॉर इसे नहीं कहते हैं। लेकिन फिर भी एक बीजेपी का कार्यकर्ता जब मारा गया तो कहीं ना कहीं ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। फिलहाल इस पूरे मामले में अब देखना है कि अब मेन लीडर जो है, जिसे मोनू कल्याणी से जलन थी, जिसने इन दोनों आरोपियों को मोनू कल्याणी की सुपारी दी थी, वो कब तक पकड़ा जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर के बीजेपी नेता मोनू कल्याणी हत्याकांड में अभी इतना ही अपडेट निकलकर सामने आया था। पुलिस फिलहाल उन दोनों बदमाशों को रिमांड पर ली है और उनसे पूछताछ कर रही है और जैसे जैसे पूछताछ इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी वैसे वैसे इस केस में कई सारे ऐसे पहलू हैं जो निकल कर सामने आएंगे और हम आपको लगातार वो पहुंचाते रहेंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश का इंदौर शहर अपनी साफ़ सफाई के लिए जाना जाता है, लेकिन बीते कुछ दिनों से, कुछ महीनों से मध्य प्रदेश का यही इंदौर शहर अपराध की वजह से भी अब दुनिया में जाना जाने लगा है, जो कहीं ना कहीं इंदौर के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय हिंद।